स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं जो संस्कृत खंड का महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पाठ है, वीरः वीरेण पूजते, अर्थात वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। और इस पाठ का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहला जो गद्यांश है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं स्थानम अलछेद्रस्य सैन्य शिविरम, और यहाँ से लगाकर यहाँ तक वीर भावो ही वीरता। इस गद्यांश का मैं आज के इस वीडियो में हिंदी अनुवाद बताऊंगा और इस पाठ का संदर्भ कैसे लिखा जाता है या इस पाठ का संदर्भ कैसे आपको लिखना है, आज के इस वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। उससे पहले आपसे एक आग्रह है कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, अर्थात चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। वहां पर आपको जो संस्कृत खंड का जो पहला पाठ है जिसका नाम क्या है, वाराणसी, संस्कृत खंड का पहला पाठ है वाराणसी, और साथ ही आपको प्रबुद्धो ग्रामीणा, इन दोनों पाठों को मैंने संपूर्ण पढ़ा दिया है। यानी इन दोनों पाठों के प्रत्येक गद्यांश और इनसे रिलेटेड प्रत्येक पद्यांश का अलग अलग संदर्भ और हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिया है चैनल की प्लेलिस्ट में। आप जरूर देख लें और वीडियो को शेयर कर दें, साथ ही अपनी नोट्स बनाएं। यदि आप वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो आप चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं, चाहे हिंदी विषय की हो, चाहे आप सामाजिक विषय की हो, सामाजिक विज्ञान की भी तैयारी कराई जाती है। और आपको यहाँ पर गृह विज्ञान और चित्रकला विषय से भी रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप चैनल के साथ जुड़कर इन विषयों की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, और बोर्ड परीक्षा में 95% प्लस अंक अर्जित कर सकते हैं। मैं आपको ऐसी ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा। तो चलिए, यहाँ पर पहला जो यहाँ पर गद्यांश है इस पाठ का लिखा हुआ है स्थानम अलछेद्रस्य सैन्य शिविरम। तो इसका आपको संदर्भ कैसे लिखना है, इसके शुरुआती शब्द को और अंतिम का, यहाँ पर जो अंतिम का शब्द है वीर भावो ही वीरता, इसको कुछ इस तरीके से आपको लिख लेना है। ब्लैक पेन से आपको लिखना है स्थानम, फिर डॉट डॉट करके अंतिम के शब्द को वीरता, इस तरीके से ब्लैक पेन से आपको लिखना है, चाहे आप बोर्ड परीक्षा में लिखें या फिर अपनी नोट्स में लिखें। तो इसके बाद आपको संदर्भ हेडिंग डालना है, और इस पाठ का संदर्भ क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत नाट्यखंड, या आप लिख सकते हैं प्रस्तुत संवाद, प्रस्तुत नाट्यखंड या प्रस्तुत संवाद हमारी पाठ्य पुस्तक। हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है के वीरः वीरेण पूजते, और पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ विजयी और बंदी पुरुराज की वार्ता प्रस्तुत की गई है, और इस गद्यांश के अंतर्गत विजयी और बंदी बनाए गए पुरुराज की वार्ता प्रस्तुत की गई है। तो सेम इसी तरह से आप इस पाठ के किसी भी गद्यांश का संदर्भ लिख सकते हैं। प्रस्तुत नाट्यखंड या प्रस्तुत संवाद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वीरः वीरेण पूजते नामक पाठ से अवतरित है। चलिए, मैं आपको इसका सरल हिंदी अनुवाद बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसका हिंदी अनुवाद अपनी नोट्स पे या बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखेंगे। स्थानम अलछेद्रस्य सैन्य शिविरम, स्थान कौन सा, सिकंदर का सैन्य शिविर। अलछेद्रस्य अर्थात सिकंदर का सैन्य शिविर। अलछेद्रः आंभिका चा आसीनो वर्तते, सिकंदर और आंभिक बैठे हैं। सिकंदर और आंभिक क्या कर रहे हैं, बैठे हैं। वंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकता प्रविशति यवन सेनापति, बंदी अर्थात कैदी पुरुराज को आगे कृत्वा अर्थात आगे करके एक ओर से यवन सेनापति प्रवेशति अर्थात प्रवेश करता है। बंदी पुरुराज को एक ओर करके यवन सेनापति
प्रवेश करता है और क्या कहता है, सेनापति क्या कहता है, विजययंता सम्राटः अर्थात सम्राट की जय हो। पुरुराज भी कहता है कि एस भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते। पुरुराज क्या कहता है कि यह भारत वीर भी, एस भारत वीरो अपि यह भारत वीर भी यवन राजम अभिवादयते यवन राज को अभिवादन करता है। अलछेद्रः सापेक्षम अर्थात सिकंदर आपेक्ष के साथ क्या कहता है, अहो अरे बंधन गतः अपि आत्मानाम वीर इति मान्य से पुरुराजा क्या कहता है कि अरे बंधन गता अर्थात बंधा हुआ होने पर भी अपि आत्मानाम वीरम इति मान्य से पुरुराजा बंधा हुआ होने पर भी पुरुराज अपने को वीर मानता है। बंधा हुआ होने पर भी तुम अपने को क्या मानते हो, वीर मानते हो। पुरुराजा पुरुराज क्या कहता है, यवनराज सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पजरे वा क्या कहता है पुरुराज कि हे यवनराज सिंहस्तु सिंह एव, सिंह तो सिंह ही है, सिंह तो सिंह ही है, चाहे वने वा भवतु पजरे वा चाहे वह वन में हो अथवा पिंजरे में हो। क्या कहता है पुरुराज कि सिंह तो सिंह ही है, चाहे वह वन में हो चाहे वह पिंजरे में हो। इस पर सिकंदर क्या कहता है, अलछेद्रः किंतु पंजर अस्था सिंहा न किमापि पराक्रमते, किंतु पिंजरे में बंद सिंह पराक्रम नहीं करता है। किंतु पंजरस्थः सिंहः न किमपि पराक्रमते, किंतु जो पिंजरे में बंद सिंह होता है वह पराक्रम नहीं कर सकता है। इस पर पुरुराज क्या कहता है कि पराक्रमते यदि अवसरम लभते, यदि अवसर उपलब्ध हो सके तो पराक्रम करता है। पुरुराज क्या कहता है कि यदि उसे अवसर मिल जाए तो पराक्रम भी करता है। अपिचा यवनराज और भी यवनराज क्या कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, बंधन हो अथवा मृत्यु, विजय हो अथवा पराजय, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, बंधन हो अथवा मृत्यु हो, विजय हो अथवा पराजय, उभयत्र समो वीरः, वीर भावो ही वीरता, उभयत्र अर्थात दोनों स्थितियों में वीर समान रहता है। वीर भाव का होना ही क्या है, वीरता है। बंधन हो अथवा मृत्यु, विजय हो अथवा पराजय, दोनों स्थितियों में वीर समान रहता है और वीर भाव का होना ही क्या है, वीरता है। तो इसका हिंदी अनुवाद आपको लिखना कैसे है, स्थानम अलछेद्रस्य सैन्य शिविरम, क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद। इस तरीके से आपको हेडिंग क्या डालना है, हिंदी अनुवाद। इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद। स्थानम अर्थात स्थान, सिकंदर का सैन्य शिविर, अलछेद्रः आंभिका चा आसीनो वर्तते, सिकंदर और आंभिक बैठे हैं। वंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकता प्रविशति यवन सेनापति, क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि कैदी पुरुराज को आगे कृत्वा अर्थात आगे करके एक ओर से यवन सेनापति प्रवेश करता है, एक ओर से यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति विजययंतः सम्राटः, सेनापति क्या कहता है कि सम्राट की जय हो, सेनापति कहता है कि सम्राट की जय हो। पुरुराज भी कहता है एस भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते, पुरुराज क्या कहता है, साथ में बंदी बनाया हुआ पुरुराज भी कहता है कि यह भारत वीर भी यवन राज को अभिवादन करता है, यह भारत वीर भी यवन राज को अभिवादन करता है अर्थात प्रणाम करता है। और इस पर अलछेद्रः अर्थात सिकंदर क्या कहता है, सापेक्षम आपेक्ष के साथ क्या कहता है, अहो बंधन गता अपि आत्मनम वीर इति मानसे पुरुराजा, क्या कहता है, अरे बंधा हुआ होने पर भी पुरुराज अपने को वीर मानता है, अरे बंधा हुआ होने पर भी तुम अपने आप को वीर मानते हो। इस पर पुरुराज कहता है कि यवनराज सिंहस्तु सिंह एव वनी वा भवतु पंजरे वा, क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि पुरुराज कहता है हे यवनराज सिंह तो सिंह ही है,
चाहे वह वन में हो अथवा पिंजरे में हो। हे यवनराज, सिंह तो सिंह ही होता है, चाहे वह वन में रहे या फिर पिंजरे में बंद हो। आगे इस पर सिकंदर क्या कहता है, किंतु पंजरस्था सिंहा न किमपि पराक्रमते। इस पर सिकंदर कहता है किंतु पिंजरे में बंद सिंह पराक्रम नहीं करता, किंतु जो पिंजरे में बंद हुआ शेर होता है वह पराक्रम नहीं कर सकता। पुरुराज कहता है पराक्रमते यदि अवसरम लभते अपिचा यवनराज। इस पर पुरुराज क्या कहता है कि यदि अवसर उपलब्ध हो सके तो पराक्रम करता है। और भी यवनराज कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। बंधन हो अथवा मृत्यु, विजय हो अथवा पराजय, दोनों स्थितियों में वीर समान रहता है और वीर भाव का होना ही वीरता है। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। अर्थात बंधन हो अथवा मृत्यु, विजय हो अथवा पराजय, दोनों स्थितियों में वीर समान रहता है और वीर भाव का होना ही वीरता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको इस पाठ का जो पहला महत्वपूर्ण गद्यांश है इसका सरल हिंदी अनुवाद और संदर्भ लिखने का तरीका भी बता दिया है। आप कमेंट करेंगे तो जल्द से जल्द मैं इस पाठ का जो अगला गद्यांश है इसका भी संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद बता दूंगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कर दें और चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा वाराणसी पाठ का और प्रबुद्धो ग्रामीणा जो पाठ है इन सभी का वीडियो भी देख लें। और साथ ही आपको हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान और चित्रकला से भी रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप चैनल के साथ जुड़िए और 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। जय हिंद।